दिल्ली की पुरानी गलियों में एक शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और सड़कों पर पीली रोशनी वाले बल्ब टिमटिमा रहे थे। रिक्शों की घंटियां, हॉर्न की आवाजें और चाट पकौड़ी की दुकानों से उठती खुशबू सब मिलकर एक अलग ही नजारा बना रहे थे। चांदनी चौक की भीड़भाड़ वाली गली में एक छोटी सी दुकान थी, राजू तंदूरी मोमोज वाले। यहाँ रोज शाम को इतनी भीड़ लगती थी कि कई बार लोग आधा आधा घंटा खड़े होकर सिर्फ अपनी प्लेट का इंतजार करते। राजू, जो इस दुकान का मालिक था, मूल रूप से नेपाल से था। उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता। बचपन में वह मोमोज बनाना अपनी माँ से सीख चुका था, लेकिन भारत आकर उसने तंदूरी स्टाइल में मोमोज पेश करके लोगों का दिल जीत लिया। तंदूरी मोमोज की महक। जब कोयले की अंगीठी पर मक्खन और मसाले डाले जाते तो पूरी गली महक उठती। लोगों की भूख और बढ़ जाती। गर्मागर्म मोमोज जब चटपटी हरी चटनी और मलाईदार लाल चटनी के साथ परोसे जाते तो हर ग्राहक की जुबान पर बस एक ही बात होती, वाह, क्या स्वाद है। कहानी की शुरुआत। राजू की दुकान पर अक्सर अलग अलग तरह के लोग आते, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ऑफिस से लौटते लोग और परिवार वाले। लेकिन एक दिन वहां एक लड़की आई, आयशा। वह पहली बार मोमोज खा रही थी। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। आयशा बोली, राजू भाई, ये तो कमाल के बने हैं। आपने इसमें ऐसा क्या डाला है कि स्वाद ही बदल गया। राजू मुस्कुराया और बोला, दीदी, ये राज है। मसाले तो सबके पास होते हैं, लेकिन हाथ का स्वाद और दिल से पकाना ही असली तंदूरी मोमोज का मजा देता है। भीड़ और लोकप्रियता। धीरे धीरे आयशा की आदत हो गई। वह हफ्ते में 2-3 बार दोस्तों के साथ वहीं आने लगी। इंस्टाग्राम पर उसने राजू की दुकान की तस्वीरें डालीं और लिखा, दिल्ली की सबसे बेहतरीन तंदूरी मोमोज यहाँ मिलते हैं। कुछ ही महीनों में यह दुकान सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। कई बार तो दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइन लगती कि पुलिस वाले भी ट्रैफिक कंट्रोल करने आ जाते। संघर्ष और सपने। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। कई बड़े रेस्टोरेंट वालों ने राजू को धमकाया कि वह दुकान बंद कर दे, वरना उसका ठेला जब्त करवा दिया जाएगा। पर राजू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, मैं मेहनत करता हूं, किसी से चोरी धोखा नहीं करता, तो डरने की जरूरत ही क्या है। वह हर सुबह 4 बजे उठकर ताजी सब्जियां और मैदा लेने जाता। खुद भरावन तैयार करता, फिर चाय पीकर अंगीठी जलाता। मोमोज से रिश्ते। समय के साथ मोमोज सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे, बल्कि दोस्ती और मोहब्बत का जरिया बन गए। आयशा ने वहीं राजू की मदद करते करते उसके सपनों को और बड़ा बना दिया। उसने कहा, राजू भाई, आपको इस दुकान को रेस्टोरेंट में बदलना चाहिए। मैं मार्केटिंग जानती हूँ, हम साथ मिलकर इसे आगे ले जा सकते हैं। राजू पहले झिझका, लेकिन फिर हामी भर दी। दोनों ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही सालों में तंदूरी मोमोज हाउस नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। तंदूरी मोमोज हाउस का उद्घाटन वाला दिन राजू और आयशा दोनों के लिए बेहद खास था। दुकान के बाहर रंग-बिरंगी झालरें लटक रही थीं। फूलों की माला और रोशनी से सजी दुकान दूर से ही चमक रही थी। पहले दिन ही भीड़ का आलम यह था कि सैकड़ों लोग खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। राजू खुद किचन में खड़ा होकर मोमोज बना रहा था और आयशा ग्राहकों से मुस्कुरा मुस्कुराकर बातें कर रही थी। एक छोटे से ठेले से निकलकर बड़े रेस्टोरेंट का सपना पूरा होते देख राजू की आंखों में चमक थी। स्वाद की दुनिया। रेस्टोरेंट में सिर्फ तंदूरी मोमोज ही नहीं, बल्कि नए नए फ्लेवर भी शुरू किए गए। मलाई तंदूरी मोमोज,
चीज बर्स्ट मोमोज, पनीर तंदूरी मोमोज और मसालेदार ड्रैगन मोमोज। हर टेबल पर लोग अलग अलग प्लेट्स मंगवाते और हर निवाले के साथ राजू की तारीफ किए बिना नहीं रहते। चुनौतियां। लेकिन जहां सफलता मिलती है वहीं मुश्किलें भी आती हैं। रेस्टोरेंट के सामने वाली गली में पहले से मौजूद एक बड़ा होटल मालिक राजू की तरक्की देख जलने लगा। उसने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि राजू मोमोज में सस्ते तेल और मिलावटी मसाले डालता है। कुछ ग्राहकों ने संदेह किया, लेकिन आयशा ने तुरंत सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाकर किचन दिखाया। ताज़ी सब्जियां, साफ सुथरा आटा और राजू का ईमानदारी से काम करना, सब कुछ कैमरे में साफ दिखाई दे गया। लोग और भी ज्यादा भरोसे के साथ आने लगे। रिश्तों की मिठास। रेस्टोरेंट की व्यस्तता के बीच राजू और आयशा की दोस्ती और गहरी हो गई। आयशा हमेशा कहती, राजू भाई, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से किया काम कभी हारता नहीं। राजू हंसकर जवाब देता, और आपने मुझे सिखाया कि सपनों को बड़ा कैसे बनाया जाता है। भीड़ और नाम। कुछ ही महीनों में तंदूरी मोमोज हाउस दिल्ली का चर्चित नाम बन गया। कॉलेजों से छात्र छात्राएं ग्रुप में आते, दफ्तर के लोग मीटिंग के बाद यहां आकर खाते और परिवार वाले भी बच्चों के साथ शाम को यहां का मजा लेने आते।